नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दक्षिणी दिल्ली के कैलाश हिल इलाके में आईआरएस अधिकारी की इकलौती बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। आरोप है कि पूर्व घरेलू सहायक राहुल मीणा ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय माता पिता घर पर नहीं थे। आरोपी पहले भी घर में काम कर चुका था और कुछ समय पहले विवाद के बाद निकाला गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। एमसीडी मेयर चुनाव से आप बाहर, बीजेपी को खुला मैदान। आप ने एमसीडी मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा को काम करने का पूरा मौका दिया जाए ताकि उसकी 4 इंजन सरकार की हकीकत सामने आ सके। इस फैसले से चुनावी समीकरण बदल गए हैं और भाजपा के लिए रास्ता आसान होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लगातार चुनावी हार और नेताओं की पार्टी छोड़ने से आप के नेता हताश हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पार्टी अपनी राजनीतिक स्थिति संभालने के लिए वैदिक ज्योतिष की भविष्यवाणियों का सहारा ले रही है। भाजपा में एमसीडी महापौर और उप महापौर पद के उम्मीदवारों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। 8 सदस्यीय समिति ने पैनल बनाकर आला कमान को भेज दिया है। अब अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। नामांकन की समय सीमा नजदीक होने के कारण जल्द घोषणा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया, जहां हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। साथ ही सरकार ने बिना वैध पक सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन न देने का निर्देश दिया है। ये कदम प्रदूषण नियंत्रण और गर्मी में राहत देने के लिए उठाया गया है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पालम और निलठी क्षेत्रों में ड्रेनेज, सड़क संपर्क और जल आपूर्ति से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पालम लिंक ड्रेन के तटबंध मजबूत करना, 4 आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट, निलठी में डबल लेन पुल और नजफगढ़ ड्रेन के साथ सड़क का पुनर्निर्माण शामिल है। साथ ही करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जल बोर्ड की परियोजना के तहत पानी और सीवर लाइनों का विस्तार किया जाएगा, जिससे जलभराव, ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं में राहत मिलेगी। मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में बस रूट रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में अब ड्राइवरों, कंडक्टरों और डिपो प्रबंधकों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के कर्मचारियों का अनुभव जमीनी स्तर पर बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। ये कदम लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी। याचिका में आरोप है कि केजरीवाल ने अदालती कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार को हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार बिजली दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली अपीलेट ट्रिब्यूनल एपीटीईएल द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी की याचिका खारिज किए जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित न होने को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला और इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात बताया। दिल्ली पंचायत संघ ने राजधानी के गांवों में बढ़ते पार्किंग संकट को लेकर सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की है। संघ की ओर से आयोजित पंच प्रमुखों की बैठक में संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण गांवों में पार्किंग की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। जेएनयू में एडमिशन कोटा विवाद बढ़ा, प्रोफेसरों के बच्चों को कोटा देने के मुद्दे पर विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षक संघ इसे कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है और कुलगुरु को हटाने की मांग कर रहा है। आरोप है कि यह पद के दुरुपयोग का मामला है। डू में ऑनलाइन और नए पीजी कोर्स की तैयारी। डीयू में 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पीजी कोर्स तैयार किए गए हैं। साथ ही कई कोर्स ऑनलाइन शुरू करने का प्रस्ताव भी है। इसे कार्यकारी परिषद की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा, जिससे छात्रों को नए विकल्प मिलेंगे। डीडीए रंगपुरी इलाके में 50 किलोलीटर क्षमता वाले वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन करेगा। इससे इलाके में सफाई और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एलपीजी की कमी से जुड़ी याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। द्वारका एंटी नार्कोटिक्स सेल के कार्यालय से 52 लाख रुपए बरामद होने के मामले में पुलिस ने हवलदार अजय को गिरफ्तार कर लिया है। यूनिट के इंचार्ज सुभाष चंद्र को लाइन हाजिर किया गया है। इस बरामदगी के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आए और इसमें किन किन लोगों की भूमिका हो सकती है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक दाना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 19 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल कूलन का काम जारी है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले